फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे होम साइंस में ही एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में, और साथ ही इसमें जो है आप जानेंगे एग के बारे में। तो एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें रह गई थी जो हम अभी डिस्कस करेंगे। साथ ही आज हम जानेंगे एग के बारे में। एग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कितने पोषक तत्व, कितने न्यूट्रिशन होते हैं, और किस तरह से उसमें जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले एग के बारे में। एनसीईआरटी की जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है एग है, तो एग हम सभी जानते हैं कि एग जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन का खजाना है। जितना ज़्यादा प्रोटीन हमें पहले से ही पता है कि जितने भी एनिमल बेस्ड फूड है उनमें सभी में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। रीज़न ये है कि इसमें सारे ही एमिनो अम्ल होते हैं, और जो वेजिटेबल से हमें प्राप्त प्रोटीन है उसका जितना भी प्रोटीन होता है वो कुछ परसेंट ही हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो पाता है, जबकि एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन है वो पूरा का पूरा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है। तो चलिए, और अगर आप जानना चाहते हैं कि जैसे कि जो वेजिटेरियन है उनके लिए सबसे अच्छा, अगर वो चाहे, अब ऐसा तो है नहीं कि वेजिटेरियन है तो हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, हमें भी प्रोटीन चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा सोर्स जो है सोयाबीन माना गया है, क्योंकि इसमें 40% जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा पनीर है, टोफू है, दूध वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इनसे भी उतना अच्छा प्रोटीन हमें नहीं मिल पाता है जितना हमें एनिमल बेस्ड फूड से मिलता है, जैसे कि मांस, मच्छी, एग, इन सब से जो है बहुत अच्छा प्रोटीन हमें मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज एग के बारे में। एग का जो वेट है वो होता है, एक एग जो है उसका वेट होता है 40 से लेके 50 ग्राम तक। ठीक है, मतलब ये जो एग होगा ये आपका फ्रेश एग है, फ्रेश एग होगा ये आपका, ये एग आपका फ्रेश एग होगा, और इसका जो वेट है वो 40 से लेके 50 ग्राम तक होता है। प्रोटीन का रिचर सोर्स है, अभी हमने बात कर ली। अंडे में फॉलिक एसिड पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अंडे में क्या पाया जाता है? फॉलिक एसिड पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है। और फॉलिक एसिड आपको याद आ रहा होगा, ये विटामिन B9 जो है इससे रिलेटेड है, ये विटामिन B9 है। तो फॉलिक एसिड आपको अच्छे से पता है, फॉलिक एसिड B9 जो कि ब्लड बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और फॉलिक एसिड ये जो है इसकी B9 की गोलियां भी दी जाती हैं, प्लस इसके साथ विटामिन C भी दिया जाता है, क्योंकि ये जो है आयरन, इसका डाइजेशन विटामिन C के कारण हो पाता है। तो ये हमने जान लिया फॉलिक एसिड, और ये फॉलिक एसिड जो है इस अंडे में पाया जाता है। एग जो है उसकी जर्दी जो है उसमें 30% अप्रॉक्स जो है 30% तक प्रोटीन होता है। जर्दी यानी जो आपका ये येलो वाला पार्ट होता है उसको बोलेंगे। तो इसमें 30% जो है अप्रॉक्स ये प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन लिखना था, प्रोटीन पाया जाता है। अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसमें 58% तक प्रोटीन पाया जाता है। अंडे का सफ़ेद भाग जो होता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि जो पीला भाग है उसमें पोषक तत्व की मात्रा, न्यूट्रिशन जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये जो एग सफ़ेद भाग आपने देखा होगा, वाइट वाला पानी पानी जैसा ही होता है, तो उसमें पानी यानी वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी। और ये जो येलो पार्ट होता है इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं। एग सेल किसको कहेंगे? छिलका, अंडे का जो ऊपरी परत होती है जिसको हम पील बोलेंगे या छिलका बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये क्या होता है? सेल होता है, और ये हार्ड भी होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, कच्चा अंडा जो होता है उसमें एविडिन होता है। ये जो एविडिन होता है ये विटामिन B9 को डाइजेस्ट नहीं होने देता है, विटामिन B7 जो है उसको डाइजेस्ट नहीं होने देता है। एविडिन क्या करता है? विटामिन B7 को डाइजेस्ट नहीं होने देता है, और इसका सॉल्यूशन ये है कि कच्चा जो अंडा है उसे खाने की बजाय हमें इसे पका के खा लेना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एविडिन पाया जाता है, और ये विषाक्त एंड टॉक्सिक इसलिए है क्योंकि विटामिन B7 को ये डाइजेस्ट नहीं होने देता है, एविडिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
अब आपने कई बार देखा होगा अंडा जो है उसमें हरे रंग की रिंग सी दिखाई देती है, और ये किस वजह से होती है? सल्फर और आयरन के कारण होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस में भी पूछा जाता है और होम साइंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमें याद रखना है अंडा जो है उस पर हरी रिंग होती है, और ये हरी रिंग सल्फर और आयरन के कारण होती है। सल्फर और आयरन, इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा, हमारी जो वेन्स है आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है, वेन्स जो है आपकी, है ना? तो इसमें भी आपका आयरन होता है, मतलब ब्लड है तो इसी वजह से जो ये अंडा होता है इसमें जो रिंग बनी हुई होती है वो सल्फर और आयरन के कारण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एग का जो पार्ट है उसको हम एग सेल बोलते हैं, एग पार्ट। अब एग पार्ट्स आ गए, मतलब अलग अलग पार्ट्स होते हैं एग के अंदर। तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो एग सेल है, ये हार्ड होता है और ये 10 से लेके 12% तक होता है, ठीक है? मतलब वो जो खोल होता है ना अंडे का, उसका परसेंटेज जो है 10 से लेके 12% तक होता है। सेल मेम्ब्रेन यानी पतली सी झिल्ली। जब हम अंडा, आपने जो भी एग खाते हैं उन्हें नोटिस किया होगा, या आप एक अच्छा एग्जांपल है प्याज का। जब आप अनियन को कट करते हैं तो अनियन को जब आप कट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक पतली सी वाइट कलर की झिल्ली दिखाई देती है, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है एग के अंदर भी होती है। जब हम उसे बॉईल करते हैं तो उसका जो वाइट सा पार्ट होता है, मतलब बॉईल होने के बाद वो जो एग होता है यानी एग सेल को हटाने के बाद उसके ऊपर से जब हम हटाते हैं तो वो जो है झिल्ली होती है, झिल्ली टाइप मेम्ब्रेन होता है एक, और इसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। एयर सेल, अंडे का ये खोखला पार्ट होता है, और ये होता किस लिए है? एयर सेल सीधी सी बात है, हवा के यानी वायु के आदान प्रदान के लिए, ताकि जो एयर है वो इजीली अंडे के अंदर जो है एग के अंदर आ जा सके, उसके लिए होता है ये एयर सेल। एग वाइट जो है अंडे की सफेदी होती है और इसमें प्रोटीन होता है। इसमें कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है ये याद रखना हमें। एग वाइट जो है उसमें ग्लोब्यूलिन होता है। एग वाइट के अंदर क्या होता है? ग्लोब्यूलिन, आपको याद रखना पड़ेगा। वाइट के अंदर क्या है? ब्लू है। कैसे याद करेंगे? वाइट के अंदर क्या है? ब्लू है, एल्ब्यूलिन है, ठीक है? ऐसे याद करना मुश्किल है क्योंकि इसमें भी एल्ब्यूमिन आ गया। चलो याद करवाते हैं। एग यॉक यानी जो येलो वाला पार्ट होता है, येलो पार्ट जो है ये क्या है? एग यॉक होता है, और इसमें एल्ब्यूलिन प्लस ग्लोब्यूलिन होता है। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन होता है। ये दोनों चीजें इसमें उपस्थित होती है, और प्रोटीन के ही दोनों टाइप्स हैं। अगर आपने प्रोटीन वाली क्लास नहीं देखी तो उसे देख लें, उसमें हमने आवश्यक और अनावश्यक टोटल जो है आपके प्रोटीन एमिनो अम्ल जो हैं 20 हैं, हमने उनको क्लासिफाई करके बताया था कि 10 ये होता है और 10 ये होते हैं। और ये भी एमिनो अम्ल ही है, एमिनो एसिड है ये सारे। एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, ये सारे एमिनो एसिड है, और ये जो है एग के अंदर, एग यॉक के अंदर पाए जाते हैं। चेल्जा क्या होता है? एक धागे जैसी संरचना होती है। एग जो चेल्जा जो है एक धागे से संरचना होती है, पतली सी। जैसे आप एग को तोड़ने के बाद में जब आप किसी भी बाउल में उसको ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर करते समय आपने नोटिस किया होगा कि एक धागे जैसी संरचना जो है नीचे निकलती है, उसी को हम चेल्जा बोलते हैं। नेक्स्ट है एग सेल जो है 10 से लेकर 12% तक होता है, और कार्बोनेट प्लस फास्फोरस इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोनेट प्लस फास्फोरस, ठीक है? कार्बोनेट एंड फास्फोरस जो है इसमें पाया जाता है। अंडा जो होता है, एग जो होता है, उसमें क्या होता है? छोटे स्मॉल जो है होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और ये होल्स जो है कितने होते हैं? 7000 से लेके 17,000 तक ये सेल होते हैं। और इनका काम क्या होता है? जो भी गैस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको निकालना और बाहर अंदर लाना, ये सारा काम इनका होता है। तो आपको ये एग वाला तो आपको एकदम अच्छे से पता चल गया होगा। एक दो पार्ट जो है उनको एक थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि एग सेल है ना? पहले एग सेल को देख लेते हैं।
आप साथ साथ स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लिखा भी नहीं तो उस बाद में आप इजीली क्लास को समझने के बाद अपने छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, और ये खुद के नोट्स ही हमारे सबसे बेस्ट होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सेल जो है अभी हमने जान लिया था थोड़ा सा इसको, एक्सेल, ठीक है। ये कितना 10 से 12% तक होता है एक्सेल, यानी वही खोखला भाग जो हम छिलका हटा देते हैं वही। इसमें कार्बोनेट और फास्फोरस होता है। क्या होता है? कार्बोनेट प्लस फास्फोरस। इसमें छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, और ये होल्स के कितने होते हैं? 7000 से लेके 17000 तक होते हैं, ठीक है। और ये छिद्र जो है जेलेटिन से ढके रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये छिद्र जो है जेलेटिन से ढके रहते हैं, ठीक है। अब है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन वही आपका जो झिल्ली अंदर से जो पतली सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन अभी आपको बताया मैंने। तो ये जो है एग सेल के बाद में होती है, तो हमें पता ही है कि एग सेल के बाद में होगी, मतलब छिलका जो खोखला वो खोल जो हटा देते हैं उसके बाद में ये झिल्ली होती है। ये क्या करती है? इसका कार्य क्या है? ये एग की क्वालिटी को बरकरार रखती है, मतलब ये जो एग की क्वालिटी है उसको बरकरार रखती है। ये एक तरह से जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी कांच का सामान है या कुछ भी ऐसी चीज जो कि टूट सकती है, तो उसको एकदम अच्छे से पैक करके रखते हैं इजीली, मतलब कहीं भी भेज रहे हैं। तो एग भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट पार्ट होता है, यानी जरा सी भी गिर गया, कुछ हो गया तो ये क्या होता है? टूट जाता है। तो इसको बरकरार रखने के लिए, इसकी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए इसमें सेल मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होती है जो कि एग की क्वालिटी को बरकरार रखती है। ये जो एग सेल मेम्ब्रेन होता है ये एग सेल से जुड़ा हुआ रहता है। एग सेल से क्या होता है? ये जुड़ा हुआ रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हमने पार्ट्स जो है डिस्कस कर लिए। और एक चीज अगर आपको जानना है, जैसे कि आप घर में एग लेके आए, आपको पता नहीं है कि ये एग जो है वो सही है, फ्रेश है एग या खराब हो चुका है, तो इसके लिए आपको एग जो है उसको भरे हुए बर्तन के जो पानी है, एक बड़े बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें एग को डाल दीजिए। अगर वो एग तैर रहा है पानी में तो वो फ्रेश है, अगर वो नीचे बैठ गया तो इसका मतलब वो काफ़ी पुराना है, क्योंकि इसमें क्या है वायु का प्रवेश हो चुका है। वो खोखले एयर सेल से जो है बहुत सारी एयर जो इसमें अंदर आ गई है, और इस वजह से क्या है एग जो है खराब हो जाता है। तो एक तरीका है ये, और इसको आप इजीली इससे जान सकते हैं कि एग ये फ्रेश है कि नहीं है। नेक्स्ट NCERT मॉडिफाइड डाइट रह गया था, इसकी वजह से मेरे ध्यान में था कि आपका जो है NCERT का जो है एक पोर्शन रह गया। तो मॉडिफाइड डाइट, मॉडिफाइड से नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मॉडिफाई का मतलब क्या है। मॉडिफाइड डाइट, ठीक है। मॉडिफाइड यानी हम अपनी तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने तरीके से, यानी अगर किसी डाइट में हमें कोई न्यूट्रिशन बढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, उसको मॉडिफाई करें। फॉर एग्जांपल हम रोटी खा रहे हैं, अगर हमें आयरन की कमी है हमें, तो हम क्या करें, ग्रीन वेजिटेबल्स जो है उनको पीस के आटे में मिक्स करके उसको आटा गूंद रहे हैं, ये मॉडिफाई बन गया। इसमें क्या हुआ, हमारे को कार्ब्स तो मिल ही गए, साथ में आयरन भी मिल गया, तो ये मॉडिफाई हो गया। दाल है, दाल में हमने दाल के साथ में नींबू का रस भी डाला उसमें, क्योंकि हमें पता है विटामिन सी बहुत ज़रूरी है आयरन के लिए। प्लस हमने उसमें पालक डाल दिया, हमने उसमें सोयाबीन डाल दिया, कई सारी दालें मिक्स करके हमने उस दाल को बना लिया। तो ये एक तरीका मॉडिफाइड डाइट है, जिससे कि हम क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन की जो हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डाइट को अपनी तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। और इस मॉडिफाइड डाइट, इसमें ज़रूरी बात यह है कि इसको हम नैदानिक डाइट भी कहते हैं। नैदानिक डाइट यानी हम अपने पोषक तत्वों की ज़रूरत के हिसाब से डाइट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं,
और उसी को हम मॉडिफाइड डाइट कहते हैं। तो ये हमारा जो एनसीईआरटी का एक ये इतना ही रह गया था, तो ये भी कंप्लीट। प्लस हमने ये एग के बारे में आज जान लिया है। एग का जो है कुछ पार्ट जो है एग का बचा है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है इस बार जो है क्लास बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, बहुत ज़्यादा गैप आ गया बीच में, तो त्योहार भी था, साथ में कई सारी दिक्कतें थी। अब आपसे क्या छुपा हुआ है, सब चीज़ें आपको पता ही है। तो परेशानियाँ काफ़ी सारी थी, फिर भी चलो भगवान का शुक्र है कि हम उन परेशानियों से ऊपर आ गए हैं। और अच्छी बात यह है कि क्लास जो है आज मैंने रिकॉर्ड कर ली, और उम्मीद है कि कल तक आपको इजीली मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल से जुड़े रहने के लिए और इस चैनल पर सपोर्ट करने के लिए आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने कमेंट जरूर दीजिए। जैसे पहले आप किसी ने मुझे दिया था आरडीए बताइए मैम, तो इस तरह से आप कमेंट दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कोई भी टॉपिक अगर क्लियर नहीं है, कुछ भी है, तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।